दोस्तों नमस्कार। सफर क्राइम टीवी के आज इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की सच्ची घटना है यूपी के बुलंदशहर की, जहां एक 19 साल की लड़की किस तरह से अपने माँ बाप और भाई के एक घिनौने अपराध की भेंट चढ़ गई। भरी पंचायत में अपनी ही खून को गोलियों से छलनी कर दिया। भाई और बाप का इतना बड़ा कलेजा था कि उन्होंने अपनी ही बेटी को भरी पंचायत में गोलियों से भून डाला। ये घटना क्या है और लड़की को इतनी खौफनाक सजा पंचायत के सामने क्यों दे दी गई, इसके बारे में आपको आज विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों, बुलंदशहर की रहने वाली रजनी किसी लड़के से प्यार करती थी। उसके प्यार में अंधी हो चुकी थी और घर वालों ने उसकी शादी कहीं और फिक्स कर दी। रजनी ने इसके बारे में अपनी मां से कहा, लेकिन अपने बेटे और अपने पति, उनके खूंखार स्वभाव के आगे रजनी की मां की एक न चली। उन्होंने रजनी की मां की बात को भी नहीं माना, क्योंकि जिस घर से रजनी आती थी उस घर में लव मैरिज यानी कि लड़की भागकर किसी से शादी करती है, ऐसी कोई भी घटना कहीं दूर दूर तक उनके परिवार में नहीं थी, क्योंकि वो एक रईस जादों के परिवार की और दबंग लोगों के परिवार में जन्मी थी। रजनी सब कुछ करने के बाद लास्ट फैसला अपनी सहेलियों के पीछे लग के सोशल मीडिया का सहारा लेने को करती है। रजनी इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर एक वीडियो पोस्ट कर देती है, जिससे वो अपने ऊपर हो रही प्रताड़ना के बारे में विस्तार से जानकारी दे देती है कि किस तरीके से मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हूं, लेकिन मेरे पिता और मेरे भाई मेरी शादी के खिलाफ, मुझे अपने मनपसंद की शादी नहीं करने दे रहे। लेकिन ये बात रजनी के पिता और भाई को नागवार गुजरी। उन्होंने अगले ही दिन पंचायत इकट्ठी कर ली। पंचायत में अपनी बेटी को भी बुलाया गया और उस लड़के के परिवार वालों को भी आमंत्रित किया गया जिससे वो शादी करना चाहता, क्योंकि पास के ही गांव का वो लड़का था जिससे रजनी शादी करना चाहता। दोस्तों, रजनी के घर वाले यानी उसकी मां और दूसरे रिश्तेदारों को लगा कि रजनी का भाई और रजनी का बाप मान चुके हैं शादी के लिए, लेकिन उनके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उधर गांव वाले भी इकट्ठे हो गए, क्योंकि बात ही इस तरीके की थी कि बाप और बेटा पंचायत इकट्ठी कर रहे हैं, तो लगता है अपनी बेटी का आज विवाह करेंगे, वो भी पंचायत के सामने। जब पंचायत इकट्ठी हो गई, दूसरे पक्ष के, क्योंकि वो लड़का तो नहीं आया जिसको बुलाया गया था, उस लड़के को यह डर था कि अगर पंचायत में चला गया तो कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाएगी। दोस्तों, रजनी पंचायत में आ गई और उसके जो रजनी जिस लड़के को चाहती थी उसके गांव से भी कुछ लोग आए, इंतजार कर रहे थे कि अब रजनी भी आ गई और रजनी से शादी करने वाला, जिससे रजनी शादी करना चाहती है, वो लड़का भी आने वाला है। लेकिन वो लड़का तो उतने तक नहीं पहुंचा। पंचायत में रजनी का भाई और रजनी का पिताजी अपने कुछ गुंडों के साथ पहुंच गया और पहुंचते ही भरी पंचायत के अंदर रजनी के भाई और पिताजी ने रजनी को गोलियों से भून डाला और एक संदेश दे दिया परिवार के लोगों को और परिवार की लड़कियों को और समाज की लड़कियों को कि अगर आप इस तरीके से भागकर शादी करने का सोचोगी भी और थोड़ा सा दिमाग में भी आपके सोच आ गई, तो आपके साथ ये हश्र होगा। गोलियों से भूनने के बाद पिता और बेटा दोनों आत्मसमर्पण करने के लिए पुलिस स्टेशन से। दोस्तों, ये इतनी बड़ी घटना थी कि पूरा बुलंदशहर इस घटना से हिल गया।
क्योंकि अपराधियों को ढूंढने का भी ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि अपराधी खुद पुलिस थाने पहुंच चुके थे। आपकी इस घटना के ऊपर क्या राय है? क्या रजनी अपनी जगह पे सही थी, या रजनी को अपने मां बाप और भाई की बातों को मान लेना चाहिए था, जिससे शादी कर रहे थे उसी के साथ शादी करवा लेनी चाहिए थी, या रजनी के पिता और भाई गलत है? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें कि इस तरीके की घटना सही है या गलत। क्या लड़कियों को अपने मां बाप की बातों से अलग जाना चाहिए या नहीं? दोस्तों, आज की सच्ची घटना में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी सफर क्राइम टीवी के एक नए एपिसोड में, जिसमें हम आपके लिए एक और सच्ची घटना लेकर आएंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।